दोस्तों, आईबीपीएस क्लर्क एक ऐसा एग्जाम जो कई बच्चों का एक ड्रीम होता है। जब हम एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी क्लर्क की बात करते हैं तो तीनों में आईबीपीएस क्लर्क भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है। आपको केवल ऊपर ऊपर से पता होता है कि नोटिफिकेशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, लेकिन जो आपको कोई नहीं बताता है, जो आपको डेटा बेस्ड, तथ्य बेस्ड एक आपको जो चीजें समझनी चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो जरूर देखना है, जहां पे हम ना केवल जो है वो आईबीपीएस क्लर्क का डिटेल एनालिसिस करेंगे, उन तथ्यों पे जाएंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाने में आपकी मदद करता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ना केवल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको प्रॉपर जो है वो दिया जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आईबीपीएस जो है वो इसका एग्जाम कंडक्ट होता है इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, जिसका शॉर्ट फॉर्म आईबीपीएस होता है। इस पोस्ट को हम क्लरिकल या कस्टमर सर्विस एसोसिएट बोलते हैं। इसमें 11 पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो पार्टिसिपेट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है ना, यूको बैंक है ना, इस तरह से जो भी बैंक ऑफ इंडिया, वो सब आपको इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेशन मिलते हैं। एसबीआई का जो एग्जाम होता है वो सेपरेट होता है, ध्यान रखिएगा। इसका नोटिफिकेशन एक्सपेक्टेड है जून तक, ठीक है। अगस्त सितंबर में एग्जाम होगा, अक्टूबर में आपका जो है वो मेंस का एग्जाम हो जाएगा। ट्रेंड की हम बात करें, 22 में लगभग 6000, 23 में 4500, 24 में 5800 और 25 में लगभग 6000 प्लस, यानी कि इन जनरल मैं एवरेज नंबर की बात कर रहा हूं कि लगभग 5500 से 6000 के करीब हमें एवरेज जो है वो डेटा देखने को मिलता है। अगर हम इन जनरल जो है वो ये देखें कि टोटल एप्लीकेंट्स कितने होते हैं, हालांकि ये संख्या इससे ज्यादा होती है, बट मैं लास्ट के 5 ईयर्स के हिसाब से लेके चलता हूं कि अगर मान लीजिए 10 से 12 लाख अगर फॉर्म भरे गए हैं, तो 7 से 8 लाख जो है वो कैंडिडेट, एक सीरियस कैंडिडेट की हम बात कर रहे हैं कि प्री से जो है वो यहाँ पे आते हैं, इसके बाद छड़े आते हैं, और फिर फाइनल सिलेक्शन अगर मैं एवरेज नंबर 6000 को लेता हूं तो लगभग एक बच्चा 100 बच्चों से या 120 बच्चों से कंपीट कर रहा होता है। थोड़ा डिटेल में डेटा देखते हैं कि ऐसे मान लीजिए 10 से 12 लाख हो गए, यानी कि 70 से 75% जो है, मतलब लगभग अगर मैं कहूं तो 7.5 से 8 लाख ऐसे सीरियस कैंडिडेट जो एग्जाम देते हैं प्री का। वैसे फॉर्म अब भरे हैं तो सभी एग्जाम देंगे। इसमें से 10x या 12x जितनी वैकेंसी होती हैं, उससे जो है वो 10 से 12x तक हमें जो है वो मेंस के लिए हम कैंडिडेट देखते हैं। प्रीलिम्स का जो क्वालिफाइंग रेशियो होता है वो लगभग 75 से 80 हजार के करीब होता है। जैसे मैंने आपको कहा कि 1 आउट ऑफ 10 कैंडिडेट सेलेक्ट हो रहा है, और फाइनल डेटा में 120 और 150 बच्चों में कोई एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। तो ये आपको थोड़ा सा एक जो है वो डेटा समझना पड़ेगा। इसमें बेसिकली प्री होता है और मेंस होता है, इंटरव्यू नहीं होता है। फाइनल मेरिट जो आपकी बनती है वो मेंस के मार्क्स के आधार पे बनती है, प्लस एलपीटी की एक प्रोसेस होती है, ठीक है, ओके। अब अगर आप पेपर देखिए तो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स इंग्लिश में, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स आपको रीजनिंग में, क्वांट में 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, सभी में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 60 मिनट का टाइम, 20 मिनट्स आपको जो है वो सेक्शनल अलॉटेड होता है। एक एवरेज गुड अटेम्प्ट 70 से 80% माना गया है, और लगभग 80% प्लस की एक्यूरेसी जो है वो आपकी रिक्वायर्ड होती है जब आप एग्जाम को जो है वो क्वालिफाई करने का प्लान करते हैं। मेंस की हम बात करें, रीजनिंग 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, क्वांट 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जीए 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, 190 क्वेश्चन हैं, 200 यहाँ पे मार्क्स हैं। एक इन जनरल एवरेज अटेम्प्ट लगभग 115 से 125-30 के करीब होता है, और यहाँ पे एक्यूरेसी 80% प्लस की रिक्वायरमेंट यहाँ भी होती है, ठीक है। जब हम पेपर के ट्रेंड की बात करते हैं तो रीजनिंग इन जनरल है ना, मॉडरेट टू हाई मेंस की मैं बात कर रहा हूं, क्वांट आपको मॉडरेट लेवल, इंग्लिश इजी टू मॉडरेट, और जीए आपका मॉडरेट टू हाई लेवल पैटर्न हमने ट्रेंड में आईबीपीएस क्लर्क में देखा है, ठीक है। अब जब हम मेंस के सेक्शनल एनालिसिस की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि पजल और सिटिंग का वेटेज लगभग लगभग मोर देन 50% आपको देखने को मिलता है। मिसलेनियस में सिलॉग और इनइक्वालिटी का भी अच्छा खासा वेटेज होता है। बहुत कम मार्जिन आपको कंप्यूटर में देखने को मिलता है। डीआई लगभग नियर 50% का वेटेज है। अर्थमेटिक का लगभग 30 से 40% का वेटेज, और 10 से 15% सिंप्लीफिकेशन होता है। जीए जो कि सबसे स्कोरिंग, जिसमें करंट अफेयर लगभग 60% से प्लस आपका जो है वो मार्जिन होता है। बैंकिंग अवेयरनेस का लगभग 20 से 25%, और स्टेटिक का भी लगभग 10 से 15% का मार्जिन आपको एग्जाम में जो है वो मेंस में देखने को मिलता है, ठीक है। अगर मैं थोड़ा डिटेल जो है वो पजल की बात करूं
तो टॉपर के स्टेट्स अगर मैं पजल कहूं 3 से 4 जो है वो सेट ऐसे से, देखिए क्लरिकल लेवल का जो पजल है पीओ लेवल से बहुत ज्यादा लेवल अप नहीं आता है, ठीक है। तो जब मैं अगर मान लीजिए प्री की बात करता हूं, ये मैंने यहाँ पे प्री का यहाँ पे डेटा दे दिया। अगर मैं आपसे कहता हूं जनरली 3 से 4 पजल, भाई 35 नंबर का पेपर है और अभी आपने ये देखा है कि एटलीस्ट 17 नंबर की पजल आती है, बाकी 23-24 नंबर भी हमने आईबीपीएस क्लर्क के अंदर देखे हैं। तो अगर मैं इसको 20 नंबर भी मानूं तो 3-4 पजल बहुत लेवल अप नहीं होती, आपने प्रैक्टिस कर रखा है, एक्यूरेसी मेंटेन कर रखी है, आप इसको जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। यस, एक्यूरेसी नियर अराउंड 100 आपकी पजल में बन सकती है, क्योंकि अगर आप ओवरऑल पीवाईक्यू को देखेंगे, पजल के पैटर्न को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डॉट पॉइंट लगभग कनेक्ट हो जाते हैं, जिससे आप पजल को जो है वो सॉल्व कर पाते हैं, ठीक है। एवरेज कैंडिडेट पजल को 1-2 सेट ही कर पाते हैं, और जबकि 60-70% की एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि क्लरिकल लेवल एग्जाम में प्री क्वालिफाई करने के लिए पजल में आपका कमांड जो है वो बेहतर होना चाहिए, अच्छा आपका होना ही होना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैं देखूं, लेट सपोज क्वांट में कैस्लेट डीआई नियर अराउंड 35% का वेटेज, टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, देन मिसिंग डीआई, देन मिसलेनियस डीआई। कैस्लेट और टेबुलर ट्रेंड के हिसाब से हमने देखा है कि नियर 50% का वेटेज देता है। तो आपको इन चैप्टर्स को या इन टाइप्स को थोड़ा सा डिटेल अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम जाते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो क्या है। देखिए आपको समझना पड़ेगा, जीरो से जब हम ये देखते हैं कि 0 से 40 की रेंज जो है वो लगभग 25% बच्चे गेन करते हैं, 40 से 60 की रेंज लगभग 40% बच्चे गेन करते हैं, 60-70 रेंज लगभग जो है वो 20% बच्चे गेन करते हैं, 70-80 जो रेंज है वो 10%, और 80 प्लस जो है वो 5% बच्चे गेन करते हैं। इसका मतलब ये है कि आपको 10% के अंदर आना है। सबसे पहली चीज, अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं 70 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए। टॉप 10 प्लस 70 प्लस मार्क्स आपको लगभग आपका जो है वो एरिया क्लियर कर देता है कि हाँ भाई आप जो है वो प्री जो है वो क्वालिफाई यहाँ पे कर पाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप समझिए, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 50 से 60 आपने अटेम्प्ट किया तो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम रहती है। 60-70 भी आपने अटेम्प्ट किया है, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी मैटर करता है। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर 70 मैंने अटेम्प्ट किए हैं तो 70 मार्क्स हुए ना, भाई एक्यूरेसी भी तो मैटर करेगी। कि आपने लेट सपोज 65 अटेम्प्ट किए हैं, आपकी एक्यूरेसी ही 70% है, तो आपके मार्क्स बहुत ज्यादा डाउन हो जाएंगे। इसलिए हमेशा मैं ये चीज कहता हूं कि अटेम्प्ट के साथ साथ आपको ज्यादा फोकस एक्यूरेसी में करना है। 60-70 अटेम्प्ट्स में आपका जो है वो एक प्रकार से बॉर्डर लाइन होता है। 70-80 आपके लिए ऑलवेज एक बेस्ट जो है वो स्कोर होगा जब आप आईबीपीएस क्लर्क को यहां पे टारगेट करेंगे, ठीक है। मतलब मैं आपसे कहता हूं कि जो है वो अगर आपकी एक्यूरेसी, बल्कि 85 मैंने बोला 80 से अगर आप कम जाते हैं तो आपका सिलेक्शन चांस बहुत ज्यादा चांसेस है कि गिर जाएगा। इसलिए अटेम्प्ट आप जितने करें वो ठीक है, एक्यूरेसी एटलीस्ट 80%, और अगर आप 90% के आसपास हैं तो आप बहुत ही सेफ जोन में होंगे। अगर आपने 65 प्लस भी अटेम्प्ट कर लिया और एक्यूरेसी आपकी 90% है तो आपको एक्यूरेसी ऑलवेज जो है वो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए, अगर आपने एक्यूरेसी 75 से कम बना ली तो भाई आपका लगभग चांसेस जो है वो 0 हो जाता है। 75 to 85 एक बॉर्डर लाइन आपका होगा, बट अगर आप 85 से ऊपर जाते हैं तो आपके चांसेस जो हैं वो काफी अच्छे बनते हैं कि आपका सिलेक्शन जो है वो बन जाएगा। वैसे टॉपर स्कोर तो 90 प्लस जाता है, 90 प्लस के लिए आपको अथाह मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर आपको देखिए, आप टाइम पास तो कर नहीं रहे हैं, टाइम पास कोई भी नहीं कर रहा है। एक टॉपर जो है वो दिन रात एक कर रहा है अपने जीवन को बेहतर करने के लिए। ये आपको भी समझना पड़ेगा कि आपके जो एफर्ट हैं आपके ही जीवन में बरकत लाएंगे, इसमें मतलब किसी और का बेनिफिट नहीं होने वाला है। इस पे ज्यादा बेनिफिट जो है वो आपका ही यहाँ पे होगा। तो अपने लिए तो आपको करना ही चाहिए। 90-95% की एक्यूरेसी हमने टॉपर्स में देखी है। जब हम गेस डेटा देखते हैं, देखिए एवरेज गेस फेल्ड कैंडिडेट लगभग 15 से 25 कर लेते हैं। चलो अगर मैं सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का भी देखूं तब भी उनका कैलकुलेशन बहुत क्लियर होता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर आपने 20 भी तुक्का मार दिए तो आपको 5 नंबर का डायरेक्ट लॉस यहां पे हो जाएगा। और ये बच्चे मैंने देखे कि इंग्लिश के अंदर इज एम आर में मुझे लगता है आर हो जाएगा, है ना, है ना, दा और दे में मुझे लगता है दे बन जाएगा, है ना। ऐसे ही रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स में मुझे लगता है ये बन जाएगा। गेस जितना, मैं हमेशा बोलता हूं, गेस का फाइनल जो एंडिंग है वो आपका लॉस ही है। आपको हो सकता है 10 में एक बार फायदा हो, लेकिन ध्यान रखिएगा 9 बार आपका लॉस होगा।
इसलिए गेस को तो मैं हमेशा बोलता हूं हर एक वीडियो में कि पूरी तरह आप एलिमिनेट करिए अगर आप सिलेक्शन को सही तरीके से करना चाहते हैं तो, ठीक है। ओके, अब देखिए आपने लेट सपोज अटेम्प्ट हाई किए लेकिन एक्यूरेसी लो बनाई तो आपके फेल होने के चांसेस बिल्कुल बढ़ जाएंगे। अटेम्प्ट लो है और आपकी एक्यूरेसी, देखिए इस पॉइंटर को आप समझिए। मैंने आपसे अभी जस्ट कहा कि मान लीजिए आपके 60 अटेम्प्ट है लेकिन एक्यूरेसी 90% है, तो यहां पे बस आपको अटेम्प्ट को थोड़ा बढ़ा लेना है क्योंकि आप ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पे पहुंच गए हैं। आप सोचिए 70 प्लस अटेम्प्ट करके अगर आपकी एक्यूरेसी 90 प्लस हो जाती है तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं, समझिएगा। जहां पे आपने मॉडरेट अटेम्प्ट्स किए हैं मान लीजिए 70-80 के बीच में और एक्यूरेसी हाई है, सिलेक्शन के चांसेस बहुत आसान हो जाएंगे। और मान लीजिए आपने 75 या 80 के अराउंड आपने अटेम्प्ट किए और एक्यूरेसी भी नियर 85 to 90% है, तो आप रैंकर बन जाएंगे। इसलिए हमेशा अटेम्प्ट से ज्यादा ये देखिए कि आपने कितना एक्यूरेट आंसर किया है, ये आपके सिलेक्शन के चांसेस को काफी हद तक बढ़ा देता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, आपने 80 अटेम्प्ट किए, 65 करेक्ट हुए, 15 रॉन्ग हो गए, तो 0.25 का मार्जिन है। इसका मतलब यह है कि 80 माइनस 15 इंटू 0.25 मतलब आपका स्कोर कितना बना, 61.25। क्या हुआ, 15 रॉन्ग आंसर में आपके 4 मार्क्स का जो है वो लॉस हो गया। कट ऑफ क्रॉस करने में यही एक डिफरेंस बड़ा होता है। जब आपको समझ में नहीं आता, आपने टिक किया, आपको दिमाग में लग रहा है कि हो सकता है गलत हो जाए, जब फाइनल नंबर की कैलकुलेशन आपको नहीं पता है तो आपको समझना पड़ेगा कि जो आपने 4 मार्क्स लॉस किए हो सकता है ये आपका कट ऑफ डिसाइड कर देता। कई ऐसे स्टेट होते हैं जिनका कट ऑफ जो है इसके आसपास इससे कम जाता है, तो अगर आप इसमें थोड़ा सा प्लानिंग कर लिए होते आपका ही बेनिफिट होता, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाइए। जीए में हमेशा एटलीस्ट, देखिए वैसे तो 5 महीने, बट इन जनरल सभी जीए के सर लोग कहते हैं कि एटलीस्ट आपको 6 महीने की जो है करंट अफेयर आनी ही आनी चाहिए। 1 से 1.5 घंटा आपको अभी से पढ़ाई में देना पड़ेगा क्योंकि जीए गेम चेंजर होता है। 3 से 4 टाइम का रिवीजन आपके लिए मिनिमम होना चाहिए। 70% कैंडिडेट जीए इग्नोर करते हैं और इसका बड़ा कारण होता है, इस कारण से मेंस में आप फेल कर जाते हैं। देखिए जीए आपके लिए हाई स्कोरिंग वेटेज है। अब सोचिए ना, मान लीजिए अभी प्री का टाइम है तो आपके जीए के रिस्पेक्टिव टीचर जीए क्यों पढ़ाते हैं, उन्हें तो बंद कर देना चाहिए, लेकिन तब भी वो जीए पढ़ा रहे हैं। डेली क्लास लेते होंगे, 3 महीने की करंट अफेयर वीकली जो है वो लेते होंगे, वीकली करंट अफेयर आपको पढ़ाते होंगे। तो वो इसलिए पढ़ाते हैं क्योंकि अभी से आपको टाइम देना आवश्यक है अगर आप आईबीपीएस क्लर्क को स्क्रैच से लेके हाई लेवल पे खत्म करते हैं। इसलिए जीए को हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। टॉपर का बिहेवियर देखिए, 75 to 85 का अटेम्प्ट, 90% की एक्यूरेसी, गेसिंग मिनिमम होती है। मॉक टेस्ट जहां पे हम देखते हैं कि मॉक टेस्ट भाई इतने दे डालो, हमेशा मैं ये कहता हूं कि मॉक टेस्ट आपको, अगर आपका बेस कंप्लीट है, 60-70% जो है वो सिलेबस कंप्लीट है, डेली एक मॉक की आदत डालिए। ये आपके सिलेक्शन की इंप्रूवमेंट को इतना बढ़िया बनाएगा कि आप खुद भी नहीं सोच पाएंगे। 1 घंटे आपने मॉक दिया, कोशिश करें कम से कम 2 से 3 घंटे एनालिसिस में टाइम लगाइए, स्पेशली उन क्वेश्चन में जो आपने अटेम्प्ट किए और गलत हो गया। अटेम्प्टेड रॉन्ग क्वेश्चन को हमेशा आप 2x टाइम लेके जो है वो ट्राई किया करिए, ठीक है। नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट 10-20 मॉक में खत्म कर देता है और एनालिसिस में कोई टाइम नहीं देता है। ये बड़ा रीजन है कि आपका सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाता या रुक जाता है। अब देखिए मैं आपसे कहता हूं 60 से 80 कम से कम आपने मॉक दिया और जहां पे एक नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट 20-30 में खत्म कर देता है। एनालिसिस टाइम कम से कम आपका 2 से 3 घंटे होना चाहिए, नॉन सिलेक्टेड कैंडिडेट 30-40 मिनट में खत्म कर देते हैं। एक्यूरेसी जहां पे एक टॉपर मेंटेन करने की कोशिश करता है 85 to 90, वहां पे ये 70% के आसपास रुक जाते हैं, क्योंकि जब आप अपने ऊपर काम ही नहीं करोगे तो ये कैसे इंप्रूव होगा। तो कहने का सारांश क्या है कि मॉक एनालिसिस आपके सिलेक्शन को 50% जो है वो बढ़ा देता है। आपको ये समझना पड़ेगा कि जितना डीप आप एनालिसिस करेंगे आपकी प्रिपरेशन में हेल्प आपको उतनी ज्यादा मिलेगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन क्या है, रिवीजन आपने फर्स्ट टाइम किया, आपकी मेमोरी रिटेंशन लगभग 40% हुई। सेकंड टाइम आपने किया लगभग 60% हुई। थर्ड टाइम आपने किया 75, फोर्थ टाइम हुआ लगभग 90%। कम से कम आपको 3 से 4 बार रिवीजन तो करना ही चाहिए। चाहे आप किसी टॉपिक का बेस पढ़ रहे हैं, जीए रिवाइज कर रहे हैं, जीए के फंडामेंटल समझ रहे हैं, इंग्लिश के ग्रामेटिकल पार्ट को सीख रहे हैं, रीजनिंग में पजल को जो है वो इन डेप्थ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जब तक आप कॉन्सेप्ट को बार बार पिच नहीं करेंगे अपने दिमाग में तब तक वो रिटेन नहीं होगी। रिटेंशन के लिए कम से कम आपको, और ये मैं आपको डेटा के आधार पर बता रहा हूं कि टॉपर स्ट्रेटेजी कम से कम वो 3 से 4 बार रिवीजन करते ही हैं ताकि उनके दिमाग में कॉन्सेप्ट जो है वो रिटेन हो जाए, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए। अब देखिए एवरेज एक टाइम प्रेशर क्या होता है समझिएगा।
इंग्लिश में पर एक जो है पर क्वेश्चन, जहां मैं 25-30 सेकंड देख पा रहा हूं, रीजनिंग में 30 से 45 और क्वांट में 40 से 50। मतलब मैं आपको सिंपल समझाऊं, 20 मिनट का एक सेक्शन आपको मिलता है प्री के अंदर। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में लग रहा है कि 60 सेकंड ज्यादा, मान लीजिए वो पजल ना हो, पजल में जाहिर सी बात है आपको पता है कि हाँ मैं कर लूंगा, हो सकता है उसमें टाइम 1 मिनट लग जाए, बट कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो छोटा है लेकिन आपको दिख रहा है कि इसमें समय ज्यादा लग रहा है, आपको सबसे पहले स्किप करना है। हो सकता है आप उसको बाद में ट्राई कर लें, लेकिन इमीडिएट आपका स्किप करना ही बेटर सॉल्यूशन होगा, क्योंकि आपको पहले मैक्सिमम नंबर गेन करने हैं। एक नंबर से वो कहते हैं ना कि मोह हो जाता है, ईगो पे आ जाता है कि ये तो मैं सॉल्व, भाई आप कर लोगे, कोई कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस एक क्वेश्चन को 4 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो उसको समझदारी नहीं कहेंगे भाई, ये समझदारी आपकी नहीं होगी। इसलिए ईगो पे लेके क्वेश्चन मत करिए। अगर आपको लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है, अभी स्किप करिए, बचे हुए क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करिए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाओ भाई। डेटा ये बताता है कि जिनका स्पीड बेस्ड अटेम्प्ट होता है उनके फेल रेट हाई होते हैं, और जिसका एक्यूरेसी बेस्ड अटेम्प्ट होता है वो सिलेक्शन। ये आपको पूरे यूट्यूब में कोई नहीं बताएगा भाई। इफ यू आर अ बिगिनर, अगर आप रिपीटर हो तो भी, रिपीटर हो तो आप तो ये बहुत अच्छे समझते हैं, बहुत अच्छे समझ रहे हैं जो मैं बता रहा हूं, पर आप बिगिनर हो, आपको कोई बताने नहीं आएगा। लोग कहते हैं स्पीड करो स्पीड करो, अरे भाई स्पीड कब करो जब आपको एक्यूरेसी का कुछ अंदाजा ही नहीं है, कुछ भी आप टिक करके नहीं आएंगे ना सर। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दें। एक्यूरेसी को प्रायोरिटी दोगे तुम्हारी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। जिनका एक्यूरेसी बेस्ड अटेम्प्ट होते हैं उनके सिलेक्शन रेट इन जनरल जो है वो हमें हाई देखने को मिलता है। तो मॉडरेट स्पीड ऑलवेज होनी चाहिए और प्लस एक्यूरेसी आपकी ऑलवेज हाई होनी चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, ट्रेंड को अगर हम देखें, पेपर का ट्रेंड क्या है, 2021 में मॉडरेट, 22 में मॉडरेट टू हाई, 23 में मॉडरेट, 24 में मॉडरेट, 25 में भी मॉडरेट टू हाई। ये हमने जो है वो मेंस का मैं आपको डेटा बता रहा हूं। तो मॉडरेट प्लस हैवी पजल का एक लेवल आपको मेंस के अंदर जो है वो पैटर्न में देखने को मिलता है। ठीक है, अब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस क्या होती है, नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस पहले डेटा समझते हैं। डिफरेंट शिफ्ट में हो सकता है कि डिफरेंट डिफिकल्टी हो। आईबीपीएस यूजेस नॉर्मलाइजेशन जो है फॉर्मूला, इजी शिफ्ट इक्वल टू हाई रॉ मार्क्स रिक्वायर्ड, टफ शिफ्ट लो मार्क्स भी क्वालिफाई। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि मान लीजिए चूंकि आईबीपीएस के अंदर कैंडिडेट काफी एन नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो एग्जाम फॉर्म भरते हैं। मान लीजिए किसी शिफ्ट में अटेम्प्ट 80 प्लस चले गए बच्चों के, एवरेज 100 में से जो मेजॉरिटी जिसे हम कहते हैं गुड अटेम्प्ट्स, मान लीजिए 80 प्लस चले गए, और किसी शिफ्ट में अटेम्प्ट ही 60-65 जाकर रुक गया, तो बच्चा बोल सकता है ना यार कि उस शिफ्ट में उसको फायदा मिल गया, मुझे मेरा अटेम्प्ट कम हो गया क्योंकि पेपर लेवल अब था, मैं क्या करूं। तो ऐसी चीजों को बैलेंस करने के लिए हमेशा एक प्रोसेस होती है नॉर्मलाइजेशन। एक ऐसा मार्क्स जो है वो डिफाइन किया जाता है जिससे इस शिफ्ट को भी जो है वो ज्यादा दिक्कत ना हो, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, एक बैलेंस मार्क्स को जो है वो मेंटेन किया जाता है, उसे ही हम नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यहां पे बोलते हैं। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई 100 कैंडिडेट एग्जाम का सोच रहे हैं तो 60 सीरियस नहीं होते, 30 एवरेज होते हैं, 10 स्ट्रांग होते हैं जिसमें 5 सिलेक्ट होते हैं। तो आपको इस नंबर पे जाके जाना पड़ेगा। आप समझिए कि अगर आपके पास 100 कैंडिडेट्स हैं आसपास जो तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें 20-25 ही ऐसे बच्चे होंगे जो 100% डेडिकेशन दे रहे होंगे, बाकी सब क्राउड है भाई, सब क्राउड है। तो कंपटीशन विद टॉपर्स नॉट क्राउड। क्राउड से आप कभी भी, अरे 10 लाख 15 लाख ये फॉर्म जरूर भरते हैं, आपको जानना चाहिए, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें एक्चुअल कंपटीशन आपका किन लोगों से है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पे आ जाइए भाई। तो आईबीपीएस क्लर्क इज नॉट अबाउट मैक्सिमम अटेम्प्ट्स और मैक्सिमम नॉलेज, इट्स ऑल अबाउट मिनिमम मिस्टेक प्लस मैक्सिमम एक्यूरेसी। ये सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, मिनिमम मिस्टेक करिए, एक्यूरेसी को आप मेंटेन रखिए, आपके लिए सिलेक्शन के चांसेस जो हैं वो काफी ज्यादा यहां पे हायर जो है वो हो जाते हैं। अगर मैं आपको इन डिटेल बताऊं, आईबीपीएस क्लर्क में सक्सेस का डिफरेंस नॉलेज नहीं है, एरर कंट्रोल प्लस स्मार्ट अटेम्प्ट प्लस कंसिस्टेंसी है। यानी कि जो कैंडिडेट 100 क्वेश्चन में से 80 सही करता है वो जीतता है, जो 100 अटेम्प्ट करता है वो नहीं जीतता है। तो आपको ये देखना है कि आप सही कितना कर रहे हैं, रेदर देन कि आप अटेम्प्ट करें। इस माइंडसेट को थोड़ा चेंज करिए। ये आपके आईबीपीएस क्लर्क की प्रिपरेशन में आपको 1 स्टेप जो है वो अप करने वाला है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये फंडामेंटल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। आईबीपीएस क्लर्क को ध्यान में रखते हुए
एग्जाम ट्यून ने डेडिकेटेड एक यहाँ पे निर्माण फाउंडेशन बैच लॉन्च किया है, जो कि कंप्लीट क्लर्क फाउंडेशन है। इसमें एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस क्लर्क इन डिटेल लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, क्लासेस, नोट्स, रिकॉर्डेड वीडियोस, सीए मैगजीन, पीडीएफ बंडल कोर्सेज, सब कुछ आपको जो है वो निर्माण फाउंडेशन में बिल्कुल बेसिक से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए हमारा डेडिकेटेड पलटन एक्स सर्विसमैन क्लर्क फाउंडेशन लॉन्च हुआ है। ये डेडिकेटेड आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन को जो है वो कवर कर रहा है। यहां से आप बिल्कुल स्क्रैच से जो है वो एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में क्लर्क फाउंडेशन की स्टडी जो है वो कर सकते हैं। चूंकि हमारे जो है वो लगातार एज पर जो है वो नोटिफिकेशन बैचेस जो है बनते रहते हैं, तो इंस्टेड ऑफ दिस कि आप अलग अलग बैचेस को अवेल करें, हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आपको यहाँ पे सर हमारे बैंक महापैक के साथ जाना चाहिए। बैंक महापैक क्या है सर? अगले 1 साल तक जितने भी बड़े नोटिफिकेशन आएंगे, उसके जो भी बैचेस बनेंगे, वो सब आपको बैंक महापैक के अंदर 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर मिल जाएगा। इसके अलावा हमारे जो एक्स सर्विसमैन सर लोग हैं, जो हमारे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोग हैं, उनके लिए डेडिकेटेड हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर पैक या फिर सुपर नायक यहाँ पे लॉन्च हुआ है। इसके अंदर अभी तक के जितने भी एक्स सर्विसमैन बैचेस बन चुके हैं, करंट में जो ऑनगोइंग एक्स सर्विसमैन बैचेस चल रहे हैं, और आने वाले टाइम पे जो भी एक्स सर्विसमैन बैचेस लॉन्च होंगे, वो सब आपको सुपर पैक या सुपर नायक के अंदर जो है वो प्रॉपर मिल जाएगा। कहां से आप अवेल कर सकते हैं? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं ऐसे गया सर, मैं ऐसे मैंने रीजनिंग बाय अर्पित सर ऐसे चैनल को क्लिक किया। जैसे मैं चैनल पे यहाँ पे जाऊंगा, मान लीजिए मैं यहाँ पे वीडियो सेक्शन पे जाता हूँ। जैसे मैं वीडियो सेक्शन पे गया, कोई वीडियो, लेट सपोज मान लीजिए मैं इसी वीडियो पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जाऊंगा, तो सबसे ऊपर जो है वो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा बैंक महापैक कंप्लीट सब्सक्रिप्शन। आपने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करते ही यहाँ पे कहीं भी कोड की आवश्यकता पड़ती है, आप मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा। आपको मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए आप यहाँ पे देखिए, बैंक एग्जाम प्रिपरेशन एक्स सर्विसमैन सुपर नायक, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपको सुपर पैक सुपर नायक प्रॉपर मिल जाएगा। इसको भी अवेल करते समय कहीं कोड की आवश्यकता पड़ती है, आप मेरा नाम ARPIT यूज कर लीजिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है इसके अंदर मिल जाएगा। कई हमारे सर लोगों का कहना है कि सर हमें ना चूंकि हमारा रिटायरमेंट अभी 1 साल बचा हुआ है, 1.5 साल बचा हुआ है, हमें ज्यादा वैलिडिटी आप बता दीजिए। उसका भी ऑप्शन है सर। आपने जैसे मान लीजिए गूगल में सर्च किया एग्जाम ट्यून, ये आपने एग्जाम ट्यून सर्च किया, ये हमारी वेबसाइट आ गई। जैसे आपने इस पर क्लिक किया सर, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि तीसरा या चौथा पैक हमारा एक्स सर्विसमैन सुपर नायक का सुपर पैक का आपको दिख रहा है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे सर, क्लिक करते ही जैसे ही आप बाई नाउ पे जाएंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 13 महीने, 19 महीने, 25 महीने, 36 महीने, इवन सर हमने 5 इयर्स तक का रखा हुआ है। मान लीजिए आप 36 महीने पे क्लिक करते हैं, जैसे ही आपने यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे जैसे ही आप कूपन कोड पे ARPIT यूज करेंगे, तो आपको सर मैक्सिमम एडिशनल डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा, जिसको आप डायरेक्टली यहां से अवेल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको बेसिक से चीजें बहुत अच्छे समझ में आ गई होंगी, और कोई भी क्वेरी होती है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।